विज्ञान भैरव तंत्र की इस सुंदर यात्रा में हम लोग चल रहे हैं और विज्ञान भैरव तंत्र के जो सूत्र हैं, जिन्हें लोग ध्यान विधियां भी कहते हैं, वस्तुतः वो विधियां ना होकर विधियों के पार जाने का एक दर्शन है। हम आज के सूत्र में प्रवेश करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, wherever your mind is wandering internally or externally, at this very place, this, जहां कहीं तुम्हारा मन भटक रहा है, भीतर या बाहर, ठीक उसी स्थान पर ये है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में हमने पहले भी ये बात कही थी कि एक भी शब्द व्यर्थ में इस्तेमाल नहीं होता। सारे शब्द, उनके विराम, अल्प विराम सब प्रासंगिक हैं। और ये जो सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र के इस पड़ाव पर चल रहे हैं, ये हैरान करने वाले हैं। व्यक्ति के आत्म रूपांतरण के लिए, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अवेकनिंग के लिए, उसकी जागृति के लिए इससे अधिक सरल, समावेशी, इंक्लूसिव सूत्र और हो नहीं सकते। ये इतने सरल हैं कि कई बार व्यक्ति हैरान रह जाता है। अगर वो विज्ञान भैरव तंत्र जैसी प्रसिद्ध और महिमावान पुस्तकों में ना हो ऐसे सूत्र, तो शायद व्यक्ति इन पर ध्यान भी देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये पसंद आने और ना आने के लिए सूत्र नहीं है। ये सूत्र वास्तविकता को हमारे सामने रखने के लिए है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र के इन सूत्रों को अगर समझा जा सके तो हम एक संप्रदाय विहीन आयाम में प्रवेश करते हैं, एक ऐसे आयाम में, एक ऐसे जगत में जहां कोई कल्ट, कोई संप्रदाय नहीं होता, किसी भी तरह का कोई आरोपण, प्रत्यारोपण, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं होता। सूत्र कहता है कि ये मन भीतर या बाहर जहां कहीं भी भटकता है, उसी स्थान विशेष पर ये अर्थात बोध, अवेकनिंग, जागृति, मुक्ति। अब अगर हम धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें, लोगों के चिंतन को उठाकर देखें, हम बहुत सारे प्रवचनों के जो सिलसिले रहे हैं उनको उठाकर देखें, तो मन को लेकर बड़ी दुविधा है। मन से किंचित युद्ध भी है, मन के पार जाना है, मन को ऐसा करना है, मन को वैसा करना है। और सबसे जो रोचक और हैरान करने वाली बात होती है वो ये कि आज के, वर्तमान के हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान के समानांतर ये ज्ञान है। मन से लड़ाई लड़ने वाले, मन के पार जाने की कोशिश करने वाले जो दर्शन हैं, वो आधुनिक मनोविज्ञान को भी ठीक से नहीं समझते। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र उस खांचे में बिल्कुल बैठ जाते हैं। इस सूत्र में जो रिवोल्यूशनरी बात है, जो क्रांतिकारक बात है, वो ये है कि ये मन का विरोध नहीं कर रहा। और मन ऐसा हो या वैसा हो, मन शुद्ध हो अशुद्ध हो, मन दिव्य हो अदिव्य हो, ऐसी भी कोई बात नहीं कह रहा है। मन कहां पर जाए, कहां पर ना जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं कह रहा। सूत्र ने बिल्कुल सीधा सपाट रास्ता हमारे सामने खोला कि जहां कहीं भी
भीतर और बाहर मन जाता हो, यात्रा करता हो, वहीं पर उस स्थान विशेष पर ये रूपांतरण, ये सूत्र साधु असाधु के बीच का भेद खत्म कर देता है। व्यक्तियों के बीच जो भिन्नता की, भेद की धाराएं डाली गई हैं, उनको समाप्त करने के लिए इस पड़ाव के सूत्र हैं। द्वैत का नृत्य है जीवन में, लेकिन उसके पार जो अद्वैत का आयाम है, नॉन डुअलिटी का, उधर खींच लेने के लिए, उधर ले जाने के लिए, और कोई भी अगर हम परिभाषा देंगे, हम कोई भी रंग डालेंगे मन के ऊपर, तो वो रंग और परिभाषा ही हमारी समझ को दूषित कर देगी, कंटेमिनेट कर देगी हमारी अंडरस्टैंडिंग को। अब मन भटकता है, इससे आशय क्या? मन हम ही हैं, हम ही भटकते हैं, भीतर या बाहर। ये जो विषय वासनाओं का जगत जिसको हम कहते हैं, मन के द्वारा ही तो संचालित है। कोई मंदिर जाता है, किसी धर्मस्थल जाता है, कोई आश्रम जाता है, कोई मदिरालय जाता है, कोई किसी और आलय जाता है, कहीं भी हम जो जाते हैं वो हमारे मन के कारण ही तो हम जाते हैं। और जब हम शरीर से नहीं जाते तो मन जाता है, विचरण करता है यहां या वहां। सूत्र कह रहा है कि जहां कहीं भी मन जा रहा होगा, भटक रहा होगा, उस स्थान विशेष पर ही ये बोध उपलब्ध होगा। अर्थात इसका जो रहस्य है वो क्या है कि बोध तो है, हर व्यक्ति के अंदर वो बुद्धा नेचर तो हमेशा है। जैसे स्रोत से संयुक्त होना, क्योंकि हम अलग तो कभी हुए नहीं, तो वो जो संयुक्तता है, स्रोत के साथ जोड़ है, वो तो हमेशा है। हम उसको भूलते हैं, उस भूलने को, उस विस्मरण को स्मरण करना होगा। और कोई खांचा नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई भी तौर तरीका नहीं कि आप विभाजित करें। और ये बात आपको एक उल्लास दे देती है। इस सूत्र के माध्यम से जब आप यात्रा करते हैं तो मन पर कोई बोझ नहीं रहता। बिना किसी बोझ के, बिना किसी अपराध बोध के एक उल्लसित जॉयस स्टेट में आप आगे चलते हैं। अंतर कहां पर पड़ता है? ये सूत्र काम कहां पर करता है? क्योंकि मन तो लगातार भटक ही रहा है। सूत्र ने यह नहीं कहा कि इस मन को भटकने से रोको, ऐसा नहीं कहा। भटक रहा है, भटकने दो। अंदर जा रहा है अंदर, बाहर जा रहा है बाहर। लेकिन जहां जा रहा है वहां दो बातें घटती हैं। एक है जो भटकाव का विषय है उसमें खो जाने की स्थिति, और एक है एक अपरिवर्तनशील अवस्था हमारे भीतर की, वो चेंजलेस सेंटर। और वो चेंजलेस सेंटर तो होगा ही, वो नहीं होगा तो ये भटकाव भी नहीं होगा। क्योंकि भटक भटक कर भी तो कहीं पर एक टिकने की जगह होनी चाहिए हमारे पास। तो वो जो हमारे भीतर का आयाम है जो नहीं बदल रहा है, वो होता है सामने, और एक होता है विषय का निरंतर परिवर्तित होता हुआ स्वरूप, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट। जब हम इसको देखेंगे, मन गया हमारा, मन हमारा चाहे
किसी धर्म स्थल पर गया, धार्मिक जगह पर गया, या हमारा मन उस तथाकथित जगह पर गया जिसको हम अधार्मिक कहते हैं। तो इसमें करना क्या है? करना तो वस्तुतः कुछ नहीं, बात तो समझने की है। हमने वहां पर जागृति को प्रवेश करने दिया, अवेकनिंग को, अवेयरनेस को, कि ठीक है ये तो तुम्हारा होना नहीं है, ये भटकती हुई चीज तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर कुछ है जो कभी भटका नहीं है। इसीलिए संसार में अगर अंदर झांक कर देखा जाए, कितना भी व्यक्ति भटका हो, कितना भी ना भटका हो, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा कोना होता है जो अपने को उससे अलग पाता है। हम व्यक्ति को किसी खांचे में फिट कर देते हैं, धार्मिक अधार्मिक के, साधु असाधु के, किसी भी खांचे में व्यक्ति भी अपने को वो मान लेता है कि अच्छा भाई हम तो ऐसे हैं। क्योंकि लोग देखिए बात भी यही करते हैं, जो लोग ध्यान धारणा की बातों में रुचि नहीं रखते, धर्म स्थलों में नहीं जाते, वो धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ते, गुरुओं के पास नहीं जाते, ऐसे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो सांसारिक व्यक्ति हूँ। जो जाते हैं वो कहते हैं मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, कहते भी हैं और दोनों एक दूसरे को वैसे देखते भी हैं कि ये धार्मिक वाला व्यक्ति है और वो अधार्मिक कह लें या बिना धर्म वाला व्यक्ति है। ये दृष्टियों के भेद बन रहे हैं, क्योंकि ये अभी जहां मन भटक रहा है उस विषय में, उस ऑब्जेक्ट में, उस बिंदु पर ही हम खोए हुए हैं, या हम वहां पर खोने की पूरी तैयारी अपने अंदर पैदा कर चुके हैं। लेकिन अपने अंदर जब कोई शांत बैठता है तब क्या होता है? ना वो धार्मिक होता है ना अधार्मिक होता है, वो जागृत हो सकता है, चैतन्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन कोई कैटेगरी, कोई टैग नहीं होगा। ध्यान भी जब घटता है तो व्यक्ति के अंदर ऐसी अखंडित शांति उतरती है, अनब्रोकन पीस उतरती है कि वो बस शांति है, उसको धार्मिक अधार्मिक नहीं कहा जा सकता, या अगर कोई धर्म हो सकता है तो उस अखंडित शांति का ही एक नाम हो सकता है, अनब्रोकन पीस का। तो ये हर व्यक्ति के अंदर किसी कोने में विद्यमान है ये अवस्था। हमको उस अवस्था से जुड़ जाना है, अर्थात अपने उस स्रोत से हमको जुड़ जाना है। हमको बाहर के भटकाव में नहीं जाना है। तो इसीलिए सूत्र ने बड़े क्रिस्प, प्रिसाइज शब्द में रख दिया, वहीं पर ये। अब ये को डिफाइन नहीं किया, यही कुशलता है विज्ञान भरो तंत्र के सूत्रों की। अगर वो ये को डिफाइन कर देते सूत्र में, सोचें कितने मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखे होंगे उन बुद्धों ने सूत्र जिन्हें हम शिव कहते हैं। अगर वो कह देते कि वहीं पर परमात्मा, वहीं पर समाधि, वहीं पर कोई भी शब्द उपयोग कर देते जो हम धार्मिक शब्द कहते हैं, तो लोग कैटेगराइज कर लेंगे, को कहेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये एक खास चीज हो गई। लेकिन जैसे उपनिषद कहेंगे वह, तो यहां पर उन्होंने कहा यह, दिस, यह मतलब वही है अवेकनिंग। लेकिन वो अवेकनिंग इतनी अव्याख्य है, बियॉन्ड वर्ड्स है कि उसको शब्द नहीं दिए जा सकते। बस रूपांतरण घटेगा और दिखेगा भी नहीं किसी को कि रूपांतरण घट गया। मन के भटकते भटकते ही कोई चीज घट गई और व्यक्ति को दिखा ही नहीं कि कुछ घटा। सोचें कितना रोचक है। अब मान लो कोई व्यक्ति भटकाव की छोटी सी ही चीज को हम देख लें, कोई भी छोटी चीज भटकाव की, तो भटकते हुए मन को ही व्यक्ति देखता है कि ये व्यक्ति बस इधर को जा रहा है। लेकिन उसी बीच में उसके भीतर क्या घट गया है ये तो न किसी को बाहर दिखेगा, न उस व्यक्ति को भी दिखेगा, वो भी अपने को वही उधर ही जाता हुआ देखेगा।
किसी को हम मंदिर जाते हुए देखते हैं, इसी को बार बार मैं कह रहा हूं, किसी को मैं किसी और जगह हम जाते हुए देखते हैं, लेकिन हम उस जाने में क्या देख पाते हैं या हम स्वयं के अंदर क्या देख पाते हैं? कैटेगराइजेशन अगर है तो हम ठहर जाएंगे, रूपांतरण की तरफ नहीं जाएंगे। उसके लिए हमको वो सारी चीजें हटा देनी है और हमको उस चेंजलेस स्टेट को ले आना है जो कि हमेशा उपलब्ध है। और ये व्यक्ति ये जो सूत्र है हर व्यक्ति के लिए द्वार खोल देता है। कोई शर्त ही नहीं डाली गई कि तुमसे कहा जाए कि भाई पहले अपने मन को नियंत्रित करो, भटकने से उसको रोको। मान लो किसी का मन काम वासना में ही भटक रहा है, किसी का मन हिंसा में भटक रहा है, किसी का मन भोजन में भटक रहा है, किसी का मन किसी भी चीज में भटक रहा है। और एक्सटर्नल और इंटरनल सब तो डाल ही दिए, भीतर और बाहर के। तो इसको अगर हम इंटरनल ही माने कि ऐसी भाव दशाओं में इंटरनली मन भटक रहा है आंतरिक रूप से, तो सूत्र ये नहीं कह रहा है कि भटकने मत दो, ये नहीं कह रहा है कि उस मन को वहां से खींचकर कहीं और लेकर आओ। कहा ठीक है, भटक रहा है, उसके भटकते भटकते तुम ठहर जाओ अपने अंदर। मन की धारा तो भटक रही है, वो गई, लेकिन वो गई इसलिए क्योंकि जाने के लिए कुछ अंदर ऐसा था चेंजलेस जिसके आधार पर ही वो गई, और तुमने देखा अचानक, और बस एक बदलाव वहीं पर उस स्थान विशेष पर ही ये रूपांतरण। अगर हमने बहुत अपने अपने अंदर किंतु परंतु और चीजें डाल रखी हैं तो रूपांतरण नहीं आएगा। इसी मुकाम पर जापान की एक जो ज़ेन कथा है वो समझने योग्य है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि जापान की एक साम्राज्ञी बुद्ध की भक्त थी और वो उनकी पूजा किया करती थी। नियमित रूप से जो मंदिर बनाया होगा उसमें जाती थी, अपना फूल जो भी समर्पण करने के लिए चीजें होती होंगी लेकर। एक दिन वो किसी भाव में, किसी उल्लास में, उचंग में उठी, चल दी, क्योंकि अंदर भाव था जाना है मंदिर। और बीच रास्ते में अचानक उनको ख्याल आया कि अरे मंदिर तो मैं निकल पड़ी, लेकिन पूजा के लिए तो मैं कुछ लाई ही नहीं, खाली हाथ, न फूल लाई, न अक्षत लाई, न कुछ और जो भी पूजा का विधान हो सकता है वो लाई सामग्री। वो ठहर गई और फिर एक क्षण के लिए उनके अंदर इस चीज का मलाल आया कि अरे ऐसे कैसे पूजा होती है। और वहीं पर यह सूत्र घट गया होगा कि जहां कहीं मन भटका वहीं पर, और अचानक जब उनके मन में ये एक विक्षेप, एक आंदोलन, एक गति पैदा हुई कि मैं तो खाली हाथ हूं, पूजा का कोई भी सिस्टम, कोई मान्य तरीका तो मेरे पास है ही नहीं। और बस उस ठहराव में अवेकनिंग आ गई, जागृति। और तब उनके अंदर क्या घटा, वही कथा का सार है। तब वो कहती हैं कि ठीक है, मैं खाली हाथ आई हूं तुम्हारे मंदिर में। एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जहां कहीं भी जो कली खिली है वहीं से तुमको अर्पित, जो जो सुगंध जहां कहीं भी व्याप्त है वहीं से तुमको अर्पित। ये जीवंतता का जो फैलाव है, जीवन की जो तरंग है, उसकी बुनावट का जो सौंदर्य है वो वहीं वहीं से तुमको अर्पित। और पूजा में क्या करूं, पूजा के लिए कौन सा विधान लाऊं, क्योंकि ये तो निरंतर है मेरे भीतर चारों तरफ। वो कहती हैं कि जो कली कहीं पे खिली मुझको इस समय दिखाई दे रही है वो तो वहीं से तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है,
तो उसको उस डाल से विलग कैसे कर दूं, मैं अलग कैसे कर दूं, उसको तुम्हारे नतमस्तक होने के भाव से मैं कैसे हटा दूं। और कहते हैं कि वो साम्राज्ञी जो थी उसी क्षण तत्क्षण बोध को उपलब्ध हुई दिस, उसी स्थान विशेष पर ये दिस। तो ज़ेन भी ऐसे ही जो दर्शन है अचानक, आकस्मिक और सरल, उनका उपयोग करता है। तो उसी संदर्भ में कथा भी आ जाती है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र का जो ये सूत्र है, इसको उस संदर्भ में समझेंगे। हम जाते हैं पूजा करने, हमको सारा विधि विधान पता है, और अगर हम किसी को बुला लें, किसी पंडित जी को, किसी पुरोहित को या किसी एक्सपर्ट को, तो उसको तो इतना पता है कि वो भटकने ही नहीं देगा। वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं कैसे कैसे, जैसे तैसे वो करा देगा। बिल्कुल सिस्टम में बंधी हुई चीज। हम भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि चूक न जाए कोई चीज। तो किसी की पूजा कभी होती नहीं, कभी वो मोमेंट, वो स्थान विशेष जिसकी चर्चा सूत्र कर है दिस, वो आता ही नहीं। सब हो जाता है मैकेनिकली। इसी को ध्यान में ले आओ। ध्यान के लिए शर्त ही यही डाली जाती है कि ध्यान को एकाग्र करो, मन को भटकने मत दो। अब जो जिस परंपरा से है उस परंपरा पर वो बात करेगा। मान लीजिए कोई किसी को मंत्र दे रहा है, मंत्र पर ध्यान करा रहा है, तो कहेगा मंत्र पर अपने ध्यान को एकाग्र करो, भटकने मत दो। कोई किसी और विषय पर, कोई अमूर्त व्यवस्था को ही ध्यान में ला रहा है कि बस सांसों पर आ जाओ, अपने अंदर के जो भी शांति के क्षेत्र हैं उनमें डूब जाओ। लेकिन कहीं कुछ करो और फिर हम करते हैं, अचानक पाते हैं कि मन तुरंत भटक गया कहीं, तो अपराध बोध भी होता है लोगों को कि लो, अच्छे भले ध्यान में बैठे थे और कहां कहां घूम आए। जो जो बातें नहीं भटकने की होती थी वो सारी बातें इसी समय भटका रही हैं ध्यान में, और वो और खींच कर, जमा कर, आंखें बंद करके, जबड़े टाइट करके, पद्मासन लगा के, रीढ़ सीधी करके जुट जाता है। मन एक यंत्र है, मशीन है, बहुत जोर डालेंगे उस पर, फोकस्ड भी हो जाएगा, वो फोकस्ड हो जाएगा। लेकिन फोकस्ड होकर भी वो रूपांतरण, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो डिजायर्ड है, जो चाहा था हमने, वो नहीं आता। इसीलिए जीवन पर्यंत लोग ध्यान साधना करते रहते हैं, कहते हैं कर भी बहुत जोर शोर से रहे हैं, बिल्कुल घनघोर साधना, लेकिन रूपांतरण नहीं आ रहा, क्योंकि वो सहज नहीं हो रहे हैं, सामान्य नहीं हो रहे हैं, वो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। मन जीवित रहता है कैटेगराइजेशन से, उसको विभाजित करने की वृत्ति के कारण। मन एक उपयोगी यंत्र है, एक फंक्शनल यूटिलिटी है, लेकिन उसको फंक्शनल यूटिलिटी रहने दो। और उस फंक्शनल यूटिलिटी में ये उसका गुणधर्म भी मिला है मन का कि वो भटक सकता है। तो जब भटका, बस वहीं पर रुको, थोड़ा सा ठहरो, एक पॉज, जरा सा अंतराल, और वहीं पर उस स्थान विशेष पर ये तुम ध्यान में बैठे थे, अचानक तुम्हारा मन भटक गया, तुम्हें कुछ खाने का बहुत दिनों से मन हो रहा था, अचानक तुम पहुंच गए कहीं मिठाई की दुकान या गोलगप्पे के ठेले पे, या व्हाटएवर, कोई भी चीज हो सकती, विषय वासना का कोई भी विषय हो सकता है, और तुमको लगा रे कहाँ भटक गए हमको तो यहाँ होना चाहिए था इस ध्यान विशेष में। लेकिन वो भटकाव जो है वो नेचुरल था, वो सहज था। उस सहजता के बीच में जागृत हो जाना, वही बोध है, वही इनलाइटनमेंट है। इनलाइटनमेंट को बहुत ही ऐसी अनोखी चीज नहीं हमें समझनी चाहिए जैसे कोई ज्वालामुखी वगैरह कहीं फटता है। इट इज ऑलवेज देयर, इन ए वे एवरीबॉडी इज इनलाइटन। उसको उभारना है केवल,
कहीं से लाकर उसको जोड़ना तो है नहीं, हर कोई है उस अवस्था में। तो इस मन की सहजता को स्वीकार करें, और जब वो मन गियर बदलता है तो उस क्षण पर उस चीज को अपने अंदर देखना है, उस स्थान विशेष पर जिसका गियर नहीं बदलता है। ऐसा कुछ हमारे अंदर जिसका नहीं बदलता, तभी तो सब कुछ चलता है ये कार्य व्यापार। जैसे हम किसी सागर के किनारे हों, किसी नदी के किनारे हों, उसकी उठती गिरती लहरों को हम देखें। जैसे लहरों का सूत्र पिछली बार भी विज्ञान भैरव तंत्र ने लिया, तो लहरों में क्या है, लहर आई गई। हर लहर के उठने, बनने, मिटने, गिरने के बीच में सागर हमारी आंखों के सामने होता है। अब हम केवल लहरें देखते रहें तो बड़ा थक जाएंगे। कभी कोशिश करके देखें, आपको थकान होगी। लेकिन हर लहर उठती है और गिरती है तो उसके बीच में दर्शन किस चीज का होता है, बाउंडलेस ओशन। तो वही हमारे भीतर भी है, ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हर लहर के उतार चढ़ाव के बीच में वो झलकता है। जैसे आसमान को देखें, बादलों के आने जाने के बीच में वो असीम अनंत आकाश झलकता है इसीलिए बादल उसके ऊपर चलते हैं। सागर है इसीलिए उसके ऊपर लहरें चलती हैं। तो सूत्र कह रहा है कि जो भटकाव है, जो भटकन है, उसमें पूरी तरह से हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। वहां पर कुछ और भी है, वो असीम सागर जैसा, असीम आकाश जैसा, हमारी चेतना का आकाश। इसीलिए हर व्यक्ति उतना ही शुद्ध है, बुद्ध है, आलोकित है। हम देखना नहीं चाहते, और हम भी वैसे ही हैं। भटक कर भी हम इतने नहीं भटकते कि हम बिल्कुल बेकार हो जाएं, खत्म हो जाएं। कभी अपने को बाहरी तौर से भी देखें, कितने भी कीचड़ में हम लौट लें, आकर नहाओ अच्छे से साफ सुथरे, फिर बाद में पता भी नहीं चलता कि वो गंदगी कहाँ है। मन पर भी ये घटनाएं कितनी बार घटी हैं। मन तुम्हारा भयंकर से भयंकर हिंसा की तरफ चला जाए, भयंकर से भयंकर वासना की तरफ चला जाए, लिप्त, घनघोर, और अचानक तुम्हारी निगाह पड़ी उस स्थान विशेष पर जहां कुछ बदला ही नहीं था कभी, और क्रांति, रूपांतरण। भारतीय दर्शन में अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जब हम इस कैटेगराइजेशन से अलग लोगों को उपलब्ध होते हुए दिखाते हैं। जब हम ऐतिहासिक उदाहरण अगर हम लें, क्लासिक जो एग्जाम्पल हैं, चाहे वो बाल्या का वाल्मीकि बनता हुआ दिखाएं, अंगुलीमाल का रूपांतरित होता हुआ दिखाएं रूप, या हम सम्राट अशोक को रूपांतरित होता हुआ जब दिखाते हैं। हिंसा है, घनघोर। आम जीवन में तो हम ऐसे व्यक्ति को कभी रूपांतरण की तरफ मान ही नहीं सकते, लेकिन भारत में हम ऐसे कैरेक्टर्स हमेशा लाते हैं। वो कहते हैं कि वहां पर स्थान विशेष में ये व्यक्ति ठहर गया और ये रूपांतरण। तो अपने मन से लड़ाई ना लड़ें। मन भटकता है भीतर बाहर, भटकने दें। जहां जाता जाने दें। क्या करना, कोई उलझन नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं। उसके पीछे जो चेतना का सागर है, ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो चेंजलेस डायमेंशन है, उसको लगातार स्मरण करने की कोशिश करें, और वहीं पर ये रूपांतरण।